हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन सोसाइटी। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कन्या विवाह सहायता योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फॉर्म की पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर पूरी प्रोसेस आप समझने वाले हैं कि कन्या विवाह सहायता योजना के फॉर्म की पूरी प्रोसेस क्या रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, onlinesociety.in। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ये पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, कन्या विवाह सहायता योजना ऑनलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड। अगर आपको ये बाद में आते हैं पोस्ट फर्स्ट या सेकंड नंबर पर देखने के लिए नहीं मिलती, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर कन्या विवाह इतना सर्च करेंगे तो आपको ये पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। वैसे इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो कन्या विवाह सहायता योजना है, UPBOCW यानी जो श्रमिक कार्ड जिनका बना होता है, जो श्रमिक रजिस्टर होते हैं, जिनका श्रमिक पंजीयन है, उनके लिए यहाँ पर ये सहायता योजना दी गई है। बाकी इसके अलावा एक फॉर्म और भी होता है, जो श्रमिक रजिस्टर्ड नहीं है वो डायरेक्टली यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि हमारा प्रोसेस विकास भवन से रहता है। अगर कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो ये प्रोसेस बताने वाला हूँ, यहाँ पर ये रजिस्टर्ड श्रमिक के लिए रहेगी। तो यहाँ पर आपका जो लेबर कार्ड है वो आपका बना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मैंने फुल डिटेल में सारी यहाँ पर समझा दिया है इस पोस्ट में, तो आप डायरेक्टली इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर इस योजना के बारे में बताइए, योजना क्या है। तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है, जो उत्तर प्रदेश भवन एवं संघ निर्माण कर्मकार बोर्ड में श्रमिक पंजीकृत हैं, उनकी पुत्रियों की विवाह के लिए ये योजना चालू की गई है। तो यहाँ पर इसके पात्रता की बात करें तो सबसे पहले तो उनका बोर्ड में पंजीयन क्रमांक हो, जो श्रमिक हैं। साथ ही यहाँ पर उनका जो श्रमिक कार्ड है 365 दिन पुराना होना चाहिए। वहीं यहाँ पर शादी के टाइम पर जो उनकी लड़की है उसकी उम्र 18 और जिससे शादी हो रही है, जो पति है, उसकी एज 21 साल पूरी हो जानी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो पुत्री है उनका आधार कार्ड उनके श्रमिक से लिंक होना चाहिए। अगर यहाँ पर उनके आधार कार्ड श्रमिक कार्ड से लिंक नहीं है तो इसके ऊपर फुल डिटेल यहाँ पर मैंने एक पोस्ट लिख दी, नीचे इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं लेबर कार्ड में फैमिली मेम्बर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो इसका पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं लेबर कार्ड में फैमिली मेंबर ऐड कैसे करें। दूसरा यहाँ पर एक और शर्त दी गई है, यहाँ पर श्रमिक जो है मैक्सिमम 2 पुत्री को विवाह अनुदान के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यानी अगर वो 2 का पहले ले चुका है अनुदान, तो तीसरी बार उसे अप्लाई नहीं करना है, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप 2 बार ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभिलेख की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 13 डॉक्यूमेंट चाहिए। आप देख सकते हैं फुल डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है, श्रमिक की पंजीयन की सत्यापित कॉपी, वर वधू का एक फ़ोटो होना चाहिए, एक शादी का फ़ोटो होना चाहिए, भावरा या फिर जयमाला वगैरह का फ़ोटो हो सकता है, एक कर्मकार बोर्ड का प्रमाण पत्र जिसमें आप वेरीफाई करेंगे कि आपने पूरी साल में 90 दिन का काम पूरा किया है। वहीं यहाँ पर श्रमिक का आधार कार्ड चाहिए, परिवार के रजिस्टर नकल, वधू का जन्म प्रमाण पत्र या फिर आयु प्रमाण पत्र। अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है तो यहाँ जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई यहाँ पर वधू का आधार कार्ड चाहिए, वर का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, वर का आधार कार्ड चाहिए, और यहाँ पर शादी का कार्ड जो है ग्राम प्रधान या फिर आपका वार्ड मेंबर या फिर तहसील द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र चाहिए, साथ ही यहाँ पर बैंक की पासबुक। तो टोटली यहाँ पर 13 डॉक्यूमेंट है, ये आपको चाहिए। यहाँ पर लाभ की बात करें तो यहाँ पर श्रमिक के केवल 2 ही पुत्रियों को हित लाभ दे होगा, जिसमें अगर उनकी शादी नॉर्मली हो रही है जैसे होती है तो यहाँ पर 55,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं उनका जो अंतर्जातीय विवाह है, किसी अदर कास्ट में विवाह होता है, तो यहाँ पर जो धनराशि है वो 61,000 दी जाती है। सामूहिक विवाह की स्थिति में अगर 11 जोड़ों को एक साथ विवाह होता है तो उस केस में भी यहाँ पर आपको 65,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस रहती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक PDF भी लिंक कर दी है, जो योजना की PDF है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो फुल डिटेल में इस योजना के बारे में पढ़ पाएंगे। बाकी मैंने यहाँ पर इजी करने के लिए फुल डिटेल दे ही रखा है। अब मैं यहाँ पर आपको आवेदन की प्रोसेस बताता हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म जो PDF है वो डाउनलोड कर लेना है। अगर आप PC में खोल रहे हैं तो सेम इसी तरीके की आपको PDF दिखाई देगी। अगर आप मोबाइल में ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक PDF डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर 3-4 MB की हमारी PDF है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। तो फर्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म जो फिल करेंगे आप श्रमिक कार्ड से ही फिल करेंगे, तो आप सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जांच आख्या में आपको कुछ फिल नहीं करना। ये जो जांच करते हैं इस फाइल की, जो कर्मचारी जांच करेंगे, इसकी
वो यहाँ पर उसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है। 4th पेज में यहाँ पर आपको कर्मकार प्रमाण पत्र जो कि आपको ठेकेदार से प्रमाणित करा लेना है। 4th यहाँ पर कन्या के विवाह का स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र है, इसको आपको खुद से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्राम प्रधान वाला है जिसमें आपको फिल करके ग्राम प्रधान की यहाँ पर मोहर एवं हस्ताक्षर करा लेने हैं। ग्राम प्रधान का यहाँ पर 2 जगह रोल रहेगा, एक तो यहाँ पर आपका कार्ड प्रमाणित होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर ये वाला पेज। तो दोनों पे आपको एक साथ ही मोहर एंड सिग्नेचर लगवा लेने हैं। तो यहाँ पर अब आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, पूरा फॉर्म फिल कर लिया। तो यहाँ पर 6 पेज का आपका फॉर्म हो गया। बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको ऊपर बताया था वो डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको अपनी पूरी फाइल तैयार कर लेनी है। जब यहाँ पर आपकी पूरी फाइल तैयार हो जाती है तो उसके बाद आपको जाना है अपने नियरेस्ट CSC सेंटर पर, जहाँ आप अपनी इस फाइल को ऑनलाइन अप्लाई कराएंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई कराने के लिए आपको CSC सेंटर पर जाना होगा। अगर यहाँ पर आपके पास खुद का CSC सेंटर है तो मैं यहाँ पर आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करेंगे UPLMIS। उसके बाद यहाँ पर आपको CSC लॉगिन कर लेना है। CSC लॉगिन होने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको एक योजना आवेदन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी योजना सिलेक्ट कर लेनी है, जिसमें यहाँ पर आप कन्या विवाह सहायता योजना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च के बाद यहाँ पर आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इसकी डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी पंजीयन संख्या डालेंगे, 100 पर क्लिक करेंगे। 100 पर क्लिक करने के बाद श्रमिक की फुल डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें उसका फोटो, एड्रेस, बाकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्वयं यहाँ पर पुत्री के विवाह के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके आपको पुत्री सिलेक्ट कर लेना है। तो इस केस में यहाँ पर स्वयं दिया गया है, इसको देख के आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी होता है, अगर कोई स्त्री है, अनमैरिड है, वो अगर इस कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत है तो वो खुद की शादी के लिए भी यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ पर स्वयं का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो फिलहाल हम पुत्री के लिए कर रहे हैं, तो पुत्री को ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया आधार कार्ड के अनुसार पुत्री का विवरण दर्ज करें, अन्यथा पुत्री का आधार सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले पुत्री का नाम सेलेक्ट करना है। तो लेबर कार्ड में आपकी जितनी भी लड़कियों के नाम होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो आपको उसका सिलेक्ट कर लेना है जिसकी शादी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उनका आधार नंबर आ जाएगा, लास्ट के 4 डिजिट, और उसके साथ ही यहाँ पर आधार में जो आपने नाम वगैरह फिल कराया था वो नाम आ जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर लिंग वगैरह एंड बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको पुत्री के विवाह की डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा पुत्री गोद ली गई है, तो इसे आप अपने हिसाब से ली गई तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद पुत्री विवाह का पूछा जाएगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था। अंतर्राज्यीय विवाह में 61,000 का लाभ मिलता है, स्वजातीय विवाह में 55,000 का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर जो भी होता है आपका अंतर्जातीय होता है तो अंतर्जातीय सेलेक्ट करेंगे, स्वजातीय होता है स्वजातीय। तो यहाँ पर आपको बता दूंगा, सेम कास्ट में होता है तो यहाँ स्वजातीय सेलेक्ट करेंगे, अदर कास्ट में होता है तो यहाँ पर अंतर्जातीय सेलेक्ट करना होता है। तो हमारे यहाँ स्वजातीय है तो इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बर की जन्मतिथि यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। बर की जन्मतिथि सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ घोषणा को सिलेक्ट करना है एंड इसे भी यहाँ पर घोषणा को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपका जो शादी का कार्ड था जो हमने प्रमाणित कराया था प्रधान से, वो अपलोड कर देंगे। अगर पुत्री गोद ली गई है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे। वैसे यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं, ये रेड कलर का जो दिए गए हैं ये कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पर ये अभिलेख कंपलसरी नहीं है, गोद ली हुई पुत्री होती है तो इसे अपलोड करना है, अदरवाइज आप इसे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परिवार रजिस्टर की नकल अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो शादी का फोटो होता है एक, वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर जो कर्मकार प्रमाण पत्र था जिसमें हमें 90 दिन का काम दिखाना था वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है वो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर पुत्री के और बर की आयु संबंधित डिटेल्स को अपलोड करना है, जिसकी आप दोनों डॉक्यूमेंट्स की एक सेम PDF बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद यहाँ पर आपको एक पंजीयन संख्या मिल जाएगी। पंजीयन संख्या आप सिंपली ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर यहाँ पर आपको योजना का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको योजना आवेदन की स्थिति पर क्लिक करके समय समय पर अपनी जो योजना की स्थिति है उसे चेक करते रहना है। यहाँ पर सिंपली आप आवेदन संख्या डालेंगे, पंजीयन संख्या डालेंगे, कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपकी योजना की स्थिति आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। हमने अपनी पूरी फॉर्म को फिल किया, फाइल कंप्लीट की, अभी ऑनलाइन करा दिया। ऑनलाइन कराने के बाद हमें अपनी आवेदन संख्या अपनी फाइल में नोट करनी है एंड पूरी फाइल को हमें अपने ऑफिस में जमा कर देना है। तो यहाँ पर आप जब अपनी फाइल को ऑफिस में जमा कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपके फाइल की जांच वगैरह होगी एंड उसके बाद जो अमाउंट है वो डाकली श्रमिक के खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
अब उससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको सबसे पहले श्रमिक कार्ड बनवाना होगा। उसके बाद अगर आपके श्रमिक कार्ड में पुत्री का नाम नहीं है तो आप पुत्री का नाम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं फुल डिटेल पोस्ट लिख चुका हूँ, जिस पर क्लिक करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपका श्रमिक कार्ड 365 दिन पुराना नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बाद यहाँ पर किया गया, अगर मेरे श्रमिक कार्ड में फ़ोटो नहीं आ रहा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके श्रमिक कार्ड में फ़ोटो हो या नहीं हो। पैसे आने में कितना समय लग सकता है, तो यहाँ पर आपकी जांच पूरी होने के बाद ही आपका पैसा आता है। लगभग इसमें आपको 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसकी PDF आपको ऊपर ही डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको पूछा जाता है योजना के आवेदन कितने दिन के अंदर करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका नॉर्मली शादी हुई है तो यहाँ पर आप 1 साल के अंदर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आपका सामूहिक विवाह हुआ तो यहाँ पर आपको विवाह से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। तो यहाँ पर नॉर्मली शादी है तो 1 वर्ष के अंदर, अगर आपका सामूहिक विवाह है तो विवाह से 15 दिन पहले ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके अलावा भी कोई आपका कमेंट रह जाता तो नीचे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पूछ सकते हैं। बाकी फुल डिटेल आपको इस पोस्ट में देखने के लिए मिली जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो में बताई पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप सीख गए होंगे कि यहाँ पर आप कन्या विवाह सहायता योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं फैक्ट जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं उन्हें अटैच कराना है। ग्राम प्रधान वगैरह की मोहर वगैरह लगा के पूरी फाइल कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद इस फाइल को ऑनलाइन करा देना है एंड 3rd स्टेप में इस फाइल को ऑफिस में जमा कर देना है। तो 3 स्टेप में आप पूरा काम जो है अपना कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो में बताइए पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।